जिस धर्म से हम आते हैं, जिस समाज से हम आते हैं, हमारा देश जिस धर्म से है, जिस संस्कृति से है, वहाँ सिंदूर का बहुत ही ख़ास और बहुत ही ऊपर महत्व रखा गया है। बिना सिंदूर और मंगलसूत्र के हमारे इस धर्म में शादी हो ही नहीं सकती। हर चीज़ के बिना शादी हो सकती, पर बिना सिंदूर के बिना शादी नहीं हो सकती। सिंदूर का इतना ही महत्व है कि एक बार शादी के समय पति के हाथ के लग गए तो उस सिंदूर को आपको ज़िंदगी भर लगाना पड़ेगा। आज के मॉडर्न ज़माने में लोग सिंदूर नहीं लगाते और वो खुद को बहुत अच्छा समझते हैं, पर ये खुद में एक बेहद ही गिरा हुआ बात है। अगर आपका शादी हो गया है तो आपको सिंदूर लगाना चाहिए। किस तरह से, कैसे लगाना चाहिए और क्या करने से आपकी पति की बरकत बढ़ेगी, उनके ऊपर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होगा और आपको माँ पार्वती से सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलेगा। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली चीज़ यह है कि आप जब भी सिंदूर लगाएं, आप नहाने के बाद ही लगाएं गाइस। जी हाँ, आपको नहाने के बाद ही सिंदूर लगाना है। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी सो उठ कर जा रहे हो और चेहरा धो कर के आप सिंदूर लगाइए। ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहले आप नहाएं और पूजा करने के बाद सिंदूर लगाएं। दूसरा टिप्स यह है कि आप सिंदूर लगा रहे हैं तो सर में पल्ला डाल करके लगाएं, क्योंकि उस समय घर में सभी लोग रहते हैं, बहुत से लोग, और ऐसे में सबके सामने आपको सर पर पल्ला डालकर ही सिंदूर लगाना चाहिए और आपको पाउडर वाला ही सिंदूर लगाना चाहिए। इस तरह से मार्केट में मिलने वाली इस तरह से जो पेंसिल वाली सिंदूर है या लिक्विड वाली, आजकल इन चीज़ों का प्रचलन है। देखो गाइस, मतलब हर चीज़ का फैशन होता है अपना, हर तरह का, लेकिन सिंदूर से आप फैशन मेकअप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वो फैशन से अलग है ना। और अगर आप सिंदूर मंगा रहे हैं, आप कहीं दूर बैठे हैं, तो आप बच्चों के हाथ से सिंदूर बिल्कुल भी मत मंगाइए, क्योंकि वो सिंदूर गलती से उनके हाथ से गिर गया तो बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाएगा। आपके घर में कुछ ना कुछ क्लेश आपके पति के साथ हो जाएगी, दुर्घटना हो जाएगी। तो आप इन चीज़ों से दूर ही रखें। धर्म ग्रंथों में सिंदूर का गिरना बहुत ही बड़ा अपशगुन माना गया है गाइस, और ये बात आपको पता ही होगी, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। लोग ऐसा सोचते हैं कि वो पाउडर वाला, पुरका वाला जो सिंदूर आता है उसको लगाते हैं तो उनके माथे पर बिखर जाता है, माथे में लग जाता है या नाक में लग जाता है। पर माथे और नाक में भी सिंदूर लगाते वक्त गिरना उनका बेहद ही शुभ माना गया है। और अगर आप किसी कारणवश से सिंदूर लगा रहे हैं, वो हाथ के धक्के से या किसी भी तरह से नीचे ज़मीन पर गिर गई तो ऐसे ही अपशगुन तो हो गया, पर इसके लिए आप माता पार्वती से क्षमा मांग सकती हैं। और जो सिंदूर है उसको कभी भी आप बहते हुए पानी में, नाली में, डस्टबिन में बिल्कुल भी ना डालें। आप ये गलती कभी भी ना करें, क्योंकि इससे सिंदूर का और हमारे भारतीय संस्कृति का अपमान होगा। अगली चीज़ ये ज़्यादातर देखने को मिलती है, हम किसी पार्टी या शादी के लिए तैयार होने के लिए पार्लर जाते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, पर जो पार्लर वाली होती है वो किस अवस्था में है वो ही आपको सिंदूर लगाती है। तो आप पार्लर वाली के हाथ से बिल्कुल भी सिंदूर ना लगाएं गाइस, क्योंकि वो विधवा है, किस अवस्था में है इसका कोई भी पता नहीं है। अगली बात यह है कि आप पीरियड्स में हैं या कुछ भी हो गया है, आप नहा नहीं रहे हैं, किसी कारणवश से आप नहाए नहीं हैं, आपका तबीयत ख़राब है, तो ऐसे स्थिति में आप सिंदूर बिल्कुल भी ना लगाएं। जो पहले से लगा हुआ है उसी को आप लगा रहने दें। इस अवस्था में भी सिंदूर लगाना अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार बेहद ही अशुभ माना गया है। इससे आपकी पति की बरकत रुक सकती है, घर में क्लेश आ सकता है, तो आप इन चीज़ों को करने से बचें। एक चीज़ और बता रही हूँ, वैसे तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और मैंने पहले भी अपने वीडियो में बता रखा है, फिर भी मैं आपको दोबारा याद दिला रही हूँ कि आप दूसरे के पैसे से सिंदूर खरीद कर बिल्कुल भी ना लगाएं गाइस। और अगर आप किसी घर में मेहमान बन के जा रहे हैं तो उनके यहाँ का दूसरे का सिंदूर आप खुद के मांग में बिल्कुल भी ना भरें, ना अपना सिंदूर उन्हें लगाने दें। चाहे वे आपकी खुद की दीदी हो, आपकी भाभी हो, कोई भी रिश्तेदार हो, अपना सिंदूर आप किसी के साथ बिल्कुल भी ना बांटें। भूल से भी अपना सिंदूर किसी को ना दें। अगली चीज़ यह है कि जैसे बहुत से लोग साइड मांग निकालते हैं, है ना, तो साइड मांग निकालते हैं तो आपको सिंदूर को साइड मांग में नहीं लगाना है, आपको सिंदूर को सीधे ही नाक के सीध में ही लगाना है, क्योंकि ऐसा लगाना ही शुभ माना जाता है। अगर आप किसी भी प्रकार से साइड में सिंदूर लगाते हैं तो खुद में अपशगुन तो हो ही गया, साथ ही इसका पूरा प्रभाव आपके पति के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो आप अपना सिंदूर सीधे ही लगाएं, नाक के सीधे ही लगाएं, चाहे आप
छोटा लगा रहे हैं या बड़ा, पर बड़ा सिंदूर लगाना, लंबा सिंदूर लगाना ही शुभ माना जाता है। इसलिए हमारे धर्म में शादी के वक्त सिंदूर नाक से लेके पूरे बीच माथे तक, सिर के बीच भाग तक लगाया जाता है। और ये भी रिवाज होता है अपने में कि जिस दिन सिंदूर लग रहा है, मतलब जिस दिन शादी हो रहा है, उस दिन से पूरे 1 साल तक ऑरेंज कलर का, बंधन कलर का सिंदूर लगाया जाता है। क्या आपके यहाँ ये रिवाज है? मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए अगर आप इतनी दूर तक वीडियो देख रहे हैं तो। अब बताऊंगी आपको सिंदूर में ऐसा क्या रखना है जिससे आपके पति के हेल्थ के साथ उनकी बरकत भी अच्छी होगी और उनका उम्र भी। आप सिंदूर दान में जिसमें सिंदूर रख रहे हैं उसमें आपको रखना है 1 रुपये का सिक्का। जी हाँ गाइस, आपको उस सिंदूर में 1 रुपये का सिक्का रखना है। इससे आपके घर का वातावरण भी अच्छा रहेगा, साथ ही आपके आपसी संबंधों में प्रेम बढ़ेगा, पति आपसे ज़्यादा प्रेम करने लगेंगे। एक बार आप इस तरीक़ों को करके ज़रूर देखें। उम्मीद कर रही हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स आपको ऑलरेडी पहले से पता होंगे। तो आप शादी के बाद सिंदूर बिल्कुल भी लगाएं गाइस। सिंदूर का मेकअप से कहीं भी दूर दूर तक संबंध नहीं है। आप अपनी पति की लंबी उम्र चाहती है, खुद सदा सुहागन रहना चाहती है, तो आप बिना सिंदूर लगाए कैसे रह सकती हैं? लोग अपने सिंदूर के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं और खुशनसीब हैं वो लोग जो सदा सुहागन रहते हैं, है ना। तो आप सिंदूर बिल्कुल भी लगाएं। वैसे मेरा शादी नहीं हुआ है पर मैं ये चीज़ों को बहुत ही करीब से समझ सकती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल का लिंक आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारों में शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी पता चले हमारे सबसे बड़ी सभ्यता, सबसे बड़े धर्म और सबसे बड़ी पहचान एक सुहागन होने की कि सिंदूर का क्या कीमत है। धन्यवाद। राम राम।